अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट बाय मुजम्मिल अहमद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज रैंक एल्गोरिदम, इसे पीआर एल्गोरिदम भी कहते हैं और ये हिट्स एल्गोरिदम के मुकाबले में का एल्गोरिदम है। ठीक है, और ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ये हिट्स से बेहतर एल्गोरिदम है। क्यों बेहतर है वो हम इसका जब कंपैरिजन करेंगे तो मैं आपसे को समझाऊंगा कि ये कैसे पेज रैंक ज्यादा इफेक्टिव है या ज्यादा एफिशिएंट है। तो जो डेटा माइनिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको इस एल्गोरिदम के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जहां पे आप हिट्स देखते हैं तो उसका आपको पेज रैंक भी देखना चाहिए। पिछली वीडियो के अंदर मैंने हिट्स को बहुत डिटेल से बयान किया है और उसका सारा एल्गोरिदम आपको समझाया है। आपने अगर वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो पहले वीडियो देखनी है। उसके बाद अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आइए चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम इन हिट्स के हिट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम पेज रैंक के पढ़ रहे हैं। ठीक है, या पेज रैंक के ऊपर गए हम। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है हमारे पास कि आउटलिंक्स जो हैं आर इंपोर्टेड एज इनलिंक्स। कि हमारे पास हिट्स एल्गोरिथम के अंदर अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो हमारे पास जो नोड्स होते, जो हम कह देते थे पेजेस होते थे, ठीक है, उन पे कुछ इनकमिंग एजेस होते थे। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, और कुछ उन पे आउटगोइंग एजेस होते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूं तो ये जो एक पेज है, हम इसको P1 अगर पेज कहें, ठीक है, एक ये पेज है और एक हमारे पास अगर ये पेज है, ठीक है, तो इस पेज की जो इनकमिंग है वो सिर्फ एक है। ठीक है, इस पेज की जो आउटगोइंग है वो भी एक है। ठीक है, जो इनलिंक्स कह लें, आउटलिंक्स। अब इस जो पेज है इसके जो आउटलिंक्स है वो 2 है, लेकिन इसका जो इनलिंक है सिर्फ एक है। सॉरी, आउटलिंक्स 3 है, ये वाला भी एक है। ठीक है, इसी तरह अगर इस पे को देखें तो इसके 2 इनकमिंग तो है लेकिन इसका आउटगोइंग नहीं है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आउटलिंक्स आर इंपॉर्टेंट एज इनलिंक्स, कि जितनी इंपॉर्टेंस हम आउटलिंक्स को दे रहे होते थे उतनी हम इनलिंक्स को भी देते थे। लेकिन क्या ये उतने इंपॉर्टेंट होते हैं? अगर मेरा आंसर हो नो, ठीक है, तो वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि हमारे पास जो हम सोशल मीडिया पे अगर कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदों को फॉलो कर रहा हो तो वो लाजमी नहीं है कि वो दोनों बंदे इक्वल हों। ठीक है, ये लाजमी नहीं है वो दोनों पेज इक्वल है। फॉर एग्जांपल एक पेज है उसके 1000 सब्सक्राइबर है या उससे ज्यादा है, ठीक है, और एक दूसरा पेज है जिसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो वो अगर दोनों एक दूसरे को इनलिंक और आउटलिंक करेंगे तो वो कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद वाई। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम हमारे पास क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम एक नया एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कंसीडर इनकमिंग मोर इंपॉर्टेंट देन आउटगोइंग। ठीक है, कि हम ये देखेंगे कि एक जो पेज है उसकी तरफ जो इनलिंक्स आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कि अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप किसी को फॉलो करें। यहां से आपको मजीद क्लियर होगा कि हमारे पास इनकमिंग इंपॉर्टेंस होते हैं कि अगर एक पेज के ऊपर बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं और हमारे पास आउटगोइंग जो है वो लिंक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं होते कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं या सब्सक्राइब वगैरह या फॉलो कर रहे हैं। कंसीडर क्वालिटी ऑफ इनकमिंग एड्स लिंक्स। उसके बाद हम इनकमिंग जो लिंक्स होते हैं उनकी क्वालिटी को भी देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बैकग्राउंड। इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बैकग्राउंड में हमारे पास इसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री है, हम कहते हैं कि ये जो पेज रैंक है वो सर्जे बैरन एंड लॉरेंस पेज ने, ठीक है, गूगल बॉसेस जिसे हम दोनों जिसे कहते हैं गूगल बॉसेस, ठीक है, उन्होंने 1998 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इस एल्गोरिथम को डेवलप किया। ठीक है, ये जो हमारे पास गूगल है वो बेसिकली गूगल जो सर्च इंजन है वो बेसिकली इसी एल्गोरिथम को फॉलो करता रहा है पहले। ठीक है, द अनॉटमी ऑफ लार्ज स्केल हाइपर वेब सर्च इंजन। ठीक है,
उसके बाद अगर हम टारगेट देखें, ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, मेजर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेब पेजेस, कि हम जो वेब पेजेस हैं उनका इंपॉर्टेंस को देख रहे होते हैं बेस्ड ऑन द लिंक स्ट्रक्चर अलोन। अगर सिर्फ हमारे पास लिंक स्ट्रक्चर अवेलेबल हो तो उसकी हम एक वेब की इंपॉर्टेंस को कैसे देखते हैं, ठीक है। असाइन ईच नोड अ न्यूमेरिकल स्कोर, जिसे हम पेज रैंक कहते हैं, और हम हर पेज को एक पेज रैंक स्कोर देंगे जो कि उसकी वैल्यू होगी। रैंक वेब पेजेस बेस्ड ऑन द रैंक पेज रैंक वैल्यूज, उन हमारे वैल्यू की बेसिस पे पेजेस को क्या करेंगे, रैंक करेंगे कि हमारा नंबर जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसको हम कहेंगे कि वो ज्यादा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है, ठीक है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और कंपैरिजन करें पेज रैंक वर्सेस हिट्स का, तो हमारे पास इन दोनों में एक इन लिंक्स और आउट लिंक्स पे बात होगी कि एक में दोनों इंपॉर्टेंट है और एक में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काउंट वर्सेस काउंट एंड क्वालिटी की बात होगी। क्वालिटी की बात कैसे होगी कि हिट्स में सिर्फ हम देखते थे कि एक जो पेज है उसके ऊपर कितने इन लिंक्स आ रहे हैं या आउट लिंक्स आ रहे हैं, उन इन लिंक्स या उन आउट लिंक्स की हम वैल्यू नहीं देखते थे। लेकिन जो पेज रैंक है इसके अंदर हम उनकी वैल्यू को भी देखेंगे कि वो कितने अच्छे गुड लिंक्स हैं और कितने अच्छे आउट लिंक्स हैं। ये कैसे देखेंगे ये आगे एल्गोरिथम में जाके मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद जो हमारे पास लोकल नेबरहुड्स हैं वर्सेस होल ग्राफ, इसमें हम सिर्फ लोकल को देख रहे होते हैं हिट्स में, लेकिन जो पेज रैंक है उसमें होल ग्राफ को हम देख रहे होते हैं। उसके बाद पीआर डज नॉट अटैम्प्ट टू कैप्चर द डिस्टिंग्विश बिटवीन हब्स एंड अथॉरिटीज, इसमें हमारे पास हब्स और अथॉरिटीज के दरमियान जो डिस्टिंग्विश है उसको हम नहीं कर रहे होते। उसके बाद जो पेज रैंक है पेजेस जस्ट बाय अथॉरिटी, उसमें हम दोनों को देख रहे होते हैं, हब्स और अथॉरिटीज को, लेकिन यहां पे हम अथॉरिटी को देख रहे होते हैं, ठीक है। इट अप्लाइड टू द एंटायर वेब रेदर देन द लोकल नेबरहुड ऑफ अ पेज सराउंडिंग बाय द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी, कि हम पूरी वेब को देख रहे होते हैं ना कि अपने जो हमारे पास क्रीपी वेब पेजेस हैं सिर्फ उनको, ठीक है। अब हमारे पास गूगल स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो पेज रैंक है वो बेसिकली गूगल के लिए डेवलप किया था, गूगल सर्च इंजन के लिए। तो पेज रैंक वर्क्स बाय कंटेनिंग द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ लिंक्स, कि लिंक्स की क्वालिटी और उनके नंबर को बेस कर रहा होता है और डिटरमाइन कर रहा होता है रफ एस्टीमेट ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट द वेब पेज वेबसाइट इज अंडरलाइन, कि रफ एस्टीमेट लगा रहा होता है कि एक जो वेबसाइट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। इज अंडरलाइन assumption is that the more important websites are likely to receive more in links, कि हम कहते हैं कि जिस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे इन लिंक्स होते हैं वो जो अदर वेबसाइट्स की तरफ से आ रहे होते हैं वो हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेज रैंक का फार्मूला क्या है, हम पेज रैंक कैसे मालूम करेंगे, पेज रैंक x 1 minus d plus d multiply by पेज रैंक y over OD y प्लस पेज रैंक z over OD z। इसी तरह जितने हमारे पास पेज रैंक बढ़ते जाएंगे, z के आगे आप ABC स्टार्ट कर दें या XYZ इस तरह करते जाएं तो ये होते जाएंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज ये किया है कि हमारे पास नोड x है, उसके दो लिंक्स हैं y और z, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा मैं और एलिब्रेट करूं तो ये क्या है कि हमारे पास एक पेज x है, ठीक है, जिसके दो इन लिंक्स हैं, ठीक है। इन लिंक्स ऐसे इसी तरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है y और ये है हमारे पास z, ठीक है, ठीक है, और ये हमारे पास है x। अब ये हम बता रहे हैं कि जो x है उसके कितने इन लिंक्स हैं, दो इन लिंक्स है। तो उसको कैसे, उसके फार्मूला है कि हमारे पास पेज रैंक ऑफ y, OD का मतलब ये है कि इनके आउट लिंक्स कितने हैं, ठीक है, कि ये इसके अलावा और किस को लिंक कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो d है वो डंपिंग फैक्टर है, वो 0.85 हम लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पेज रैंक कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, सेम जैसा कि हम हिट्स एल्गोरिथम में करते थे, यहां पे भी हमने असाइन जो इनिशियल होगा वो किससे करना है, 1 से। उधर अथॉरिटी जो हब्स थे उसकी वैल्यू 1 असाइन कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही क्योंकि चीज काउंट करनी है पेज रैंक, तो हम क्या कर रहे हैं, तमाम जो हमारे पास पेजेस होंगे उनकी हम क्वालिटी कितनी कर देंगे कि वो उनकी एक है पेज रैंक या PR वैल्यू to all nodes in the series. Then iterate the PR calculation for the each node using formula, और इस फार्मूले की मदद से
तमाम जो हमारे पास होंगे पेजेस, उनकी क्या करेंगे, PR वैल्यू फाइंड करेंगे बेस्ड ऑन दिस फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा है, और उतने तक वो आइटरेट करते रहेंगे जब तक हमारे पास कन्वर्जेंस अचीव नहीं हो जाती। हमने कन्वर्जेंस पे हमने आपको समझाई थी कि हमारे पास अगर सेम वैल्यूज आ रही हो, फॉर एग्जांपल एक आइटरेशन हमने की, सेम वैल्यूज आई हमारे पास, दूसरी आइटरेशन की भी अगर वैल्यू सेम आई तो हम कहते हैं कि वो आप कन्वर्जेंस हमें अचीव हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, हमारे पास एक पेज है होम का, ठीक है, और एक पेज 1 है, पेज 2 है और पेज 3 है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो हम किस तरह से इनकी PR वैल्यूज इनको असाइन करेंगे। फर्स्ट आइटरेशन में तो हम क्या करेंगे, सबकी जो वैल्यूज होंगी वो इनिशियल तौर पर 1 कर देंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखें हमने 1 असाइन कर दी, 1 1 और 1। उसके बाद हमने फर्स्ट आइटरेशन में क्या करना है, यूजिंग फार्मूला इनकी वैल्यूज को हमने मालूम करना है। कैसे मालूम करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो शीट है ये ब्लैंक है, हमने क्या करना है, इनिशियली सबको 1 वैल्यू दे दी, ठीक है, इस टेबल के अंदर। फिर हमने क्या करना है, कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल PR ऑफ होम फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास क्या था, डंपिंग फैक्टर -1 1 माइनस डंपिंग फैक्टर प्लस डंपिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पे आप देखें तो हमारे पास जो होम है उसको सिर्फ एक ही इनलिंक आ रहा है, ये देखें सिर्फ एक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसी ही एक ही वेरिएबल को ले लिया है। उधर x जब हमने पीछे फार्मूला में पढ़ा था उधर 2 चीजें उसी इनलिंक्स कर रही थी ना, तो हमने 2 को ऐड किया था। यहाँ पे सिर्फ एक कर रहा है तो एक को ले रहे हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पेज रैंक का 1, ठीक है। अब यहाँ पे OD क्या है, OD हमने कहा था कि इस जो पेज है अब ये और कितनों को लिंक कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा या इसके साथ और कितनों की तरफ ये लिंक्स भेज रहा है, या इसका जो एरो है वो जा रहा है। अगर सिंपल मैं आप समझाऊं तो एक तो इसकी तरफ जा रहा है, एक हो गया, एक इसका इसकी तरफ आ रहा है और एक इसका इसकी तरफ आ रहा है, तो ये कितने हो गए, 3, ठीक है। तो इनिशियल PR की वैल्यू क्या थी, PR की वैल्यू 1, और कितनों को कर रहा है, और Q कितनों की तरफ कर रहा है, जिसका एरो है वो 3 की तरफ है। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.3, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.3 होगी। अब इसी तरह पेज रैंक का 1 फाइंड करेंगे तो उसकी तरफ हम देखेंगे कि कितने इनलिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। एक ये आ रहा है, ठीक है, एक ये आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहे हैं इसकी तरफ पेजेस। तो हम क्या करेंगे, इन सब को उसी फार्मूला के तहत फाइंड करेंगे। होम का हम देखेंगे तो इसका 1, ये 2 है, इसका आउटगोइंग और इसके आउटगोइंग 2 है। कैसे 2 है, अगर हम पेज 3 की बात करें, पेज 3 की बात कर रहे हैं तो पेज 3 की हमने इनिशियल वैल्यू हमने कहा क्या 1 स्टोर की है, और हमने कहा है कि ये कितनों को सपोर्ट कर रहा है। यहां से देखें, यहां से पता चल जाता है कि ये तो 2 इसकी तरफ एरो आ रहे हैं, उनको तो छोड़ देना, जितने इससे एरो जा रहे हैं, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, 2 जा रहा है, हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। इसी तरह पेज 2 की अगर बात करें तो हमारे पास पेज 2 की अगर बात करें तो इससे कितने आउटगोइंग जा रहे हैं, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, हमने 2 लिख लिया। अगर पेज 1 की बात करें, होम की बात करें, तो इससे सिर्फ एक ही ये जा रहा है, तो हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1.85। इसी तरह हम पेज 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर पेज 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ये जो है रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड आइटरेशन करेंगे, फिर फोर्थ आइटरेशन, फिर फिफ्थ आइटरेशन और फिर सेवंथ। इसी तरह हमारी आइटरेशन जो होंगी वो हम करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जितनी आइटरेशंस हमारे से होंगी हम करते जाएंगे, तब तक करते रहेंगे जो हमारे रिजल्ट्स होंगे इन 2 कंसेक्टिव आइटरेशंस के वो क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। अगर यहां पे देखें तो इन दोनों के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें ये। अच्छा, अगर यहां पे आए थोड़ा सा तो ये देखिए तो सारी आइटरेशंस के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आ रहे हैं। क्यों सेम आ रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको ये शो करना चाहता था कि ये देखेंगे तो आपको जब 2 आइटरेशंस के रिजल्ट सेम आने लग जाएं, जैसे कि ये आ रहे हैं, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दें, क्योंकि अगर आप उसके बाद जितनी भी आइटरेशंस करते रहेंगे उनके रिजल्ट सेम आते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो कितने आइटरेशंस के बाद हमारे रिजल्ट सेम आने लग गए हैं, यहाँ पे देखें 10 और 11 को अगर कंपेयर करें तो ये, ठीक है, ये नहीं है सेम। तो हमने एक और हम करेंगे आइटरेशन, 12 हमने की फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास रिजल्ट नहीं सेम आए। फिर हम 13 करेंगे तो नहीं सेम आए। अगर 13 और 14 करेंगे तो रिजल्ट हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं सारे रिजल्ट्स,
ठीक है। जब हमारे पास सारे रिजल्ट सेम आने लग जाएं, हम समझ जाएंगे कि हमारी कन्वर्जेंस अचीव हो गई है, तो हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। आपने एक एक्सरसाइज नहीं है, हमारे पास एक और आपके पास पेज रैंक है, उसकी आपने क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। अब हमारे पास कुछ इसकी सिग्निफिकेंस देख देते हैं कि जो हमारे पास पेज रैंक है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। कि हमारे पास पेज रैंक है emerged as a document link analysis मॉडल के तौर पर यूज होता है, और गूगल का जो ह्यूज बिजनेस सक्सेस है वो बेसिकली पेज रैंक की वजह से है। पेज रैंक रिलाइज ऑन द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द वेब, ये कि डेमोक्रेटिक की तरफ चल रहा होता है। पेज रैंक इंटरप्रेट्स अ हाइपरलिंक फ्रॉम X to Y by as a vote, जैसे कि हम वोट दे रहे होते हैं कि एक बंदा है उसको कितने बंदों ने वोट दिया है और फिर उन बंदों की क्वालिटी क्या थी। ठीक है। However, page ranks look at more than sheer number of the votes. It's also analyze the page that cost the vote. अब इसमें हम ये भी देख रहे होते हैं किस पेज ने हमें वोट कॉस्ट किया है। हम कहते हैं कि वोट कास्टेड बाय इंपोर्टेड पेजेस, कि जो कोई भी हमें वोट इंपोर्टेड पेजेस देते हैं वो क्या करते हैं हमारे लिए मोर हैवीली एंड हेल्प टू मेक अदर पेजेस मोर इंपोर्टेंट, कि वो हमारे पेजेस को और इंपोर्टेंट बना देते हैं। ये ऐसे ही है कि आप एक बंदा है, उसको बहुत सारे बंदे सपोर्ट कर रहे हैं और वो सारे बंदे जो हैं वो पावरफुल है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस बंदे को भी हम इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। अब स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस की अगर बात करें तो ये बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम है, और ये गूगल का एक एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर हुआ है कि जब गूगल के ऊपर 322 मिलियन लिंक्स थे, ठीक है, और इस पे गूगल का एक्सपीरियंस किया गया, तो विद इन 52 which is very small tolerance, हमने 52 इटरेशंस के अंदर ये सारी कन्वर्जेंस कर ली, तो ये क्वाइट एफिशिएंट एल्गोरिथम हम इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। अब इसको ज्यादा मोर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हाइपरलिंक फ्रॉम अ पेज टू अनदर पेज इज एन इम्प्लिसिट ऑफ कन्वीनियंस ऑफ अथॉरिटी टू टारगेट द पेज, कि हम क्या कर रहे होते हैं, एक टारगेट कर रहे होते हैं पेज को जो उसकी तरफ इन लिंक्स होते हैं। द मोर इन लिंक्स दैट अ पेज आई रिसीव द मोर प्रेस्टीज ऑफ आई हैज, वो तो लाजमी बात है कि जितने ज्यादा उसकी तरफ इन लिंक्स होंगे हम उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे होंगे। पेज दैट पॉइंट्स टू आई हैव देयर ओन प्रेस्टीज स्कोर, ठीक है, कि जो किसी को पॉइंट कर रहा है उसकी अपनी एक प्रेस्टीज स्कोर है। ठीक है। अ पेज ऑफ हायर प्रेस्टीज पॉइंटिंग टू आई, ये वही बात लिखी हुई है कि हर, क्योंकि हमारे पास पेज की एक स्कोर है, पीआर स्कोर है, उसका वो स्कोर जितना बड़ा होगा और वो किसी दूसरे को पॉइंट कर रहा होगा, तो जो पॉइंटिंग जिसको पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। हम यहाँ पे ये भी पढ़ रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स अ पेज इज इंपॉर्टेंट इफ इट इज अपॉइंटेड बाय अदर इंपॉर्टेंट पेजेस। ठीक है। एक पेज तभी इंपॉर्टेंट पेज होगा जब उसको और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो उसको क्या कर रहे होंगे, पॉइंट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो फाइटिंग स्पैम में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। अ पेज इज मोर इंपॉर्टेंट इफ पेजेस पॉइंटिंग इट टू आर इंपॉर्टेंट, कि जब हम स्पैम कैसे डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर एक जो हमारे पास पेज है उसको बहुत सारे फेक्स पेजेस या बहुत सारे हम कहते हैं कि नॉट गुड पेजेस उसको जब रैंक कर रहे होते हैं, तो हम यहां से देख लेते हैं कि क्या वो इंपॉर्टेंट पेज है या नहीं है। उसके बाद पेज रैंक इज अ ग्लोबल मेजर एंड क्यूरी इंडिपेंडेंट, कि इसका क्यूरी के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, ये बेस्ड लिंक बेस्ड है और लिंक्स को देख रहा होता है कि जिसकी तरफ जितने ज्यादा लिंक्स हैं या जो जितनों को लिंक कर रहा है उसका हम फोकस कर रहे होते हैं। अब इस पे क्रिटिसाइज क्या किया जाता है कि ये क्यूरी इंडिपेंडेंस है, क्योंकि इसमें हम क्यूरी को तो सवाल देख ही नहीं रहे होते। इट इज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बिटवीन पेजेस एंड दैट are authoritative in a journal and pages that are authoritative on the subject or query, कि हम टॉपिक को नहीं देख रहे होते, तो उसका जो सोल्यूशन है वो टॉपिक सेंसिटिव पेज रैंक है। ठीक है, जिसमें हम क्यूरी को भी साथ लेके चलते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो मकसद था आपको पेज रैंक के बारे में समझाना था। अगर हम गूगल रैंकिंग की बात करें तो कंप्लीट गूगल रैंकिंग इंक्लूड बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस, प्रायोर टू कमर्शियलाइजेशन, वेक्टर स्पेस, सिमिलरिटी कंपोनेंट्स, की words, proximately components, HTML tag, weight components, title preference, page rank component, detail of current commercial ranking functions or trade secrets, Google claims we cover 20 features, कि जितने ज्यादा फीचर्स को वो कवर कर रहे होंगे उसकी हम क्वालिटी को
हम कह रहे होंगे कि उतनी क्वालिटी बेहतर है, तो हमारे पास जो गूगल है वो 200 फीचर्स को देख के हमारी रैंकिंग कर रहा होता है। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, थिंक ऑफ एनी एंटिटी एंड देयर रिलेशनशिप आर डायरेक्टेड देन पेज रैंक कैन बी अप्लाइड फॉर रैंकिंग ऑन नोड्स। कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में देखें कि अगर हमारे पास कुछ एंटिटीज हैं और वो डायरेक्टेड हैं, कि मतलब एक एंटिटी दूसरी को डायरेक्ट कर रही है, दूसरी पहली को कर रही है, तो उस पे हम पेज रैंक अप्लाई कर सकते हैं। और रैंकिंग में हम अक्सर क्या यूज कर रहे होते हैं, पेजेस जैसा कि यूज कर रहे होते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, साइटेशन बेस्ड ग्राफ वगैरह या ऑथर के एकेडमिक नेटवर्क्स जो हैं वो भी हम बना सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई हैं पहले से, और हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास कुछ पेजेस हैं वो जो उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप देखें तो एक जो हमारे पास ई है, हालांकि उसको बहुत सारे इन लिंक्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, सिर्फ 8.1 है, कम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसको जितने भी बंदे पॉइंट कर रहे हैं, हम ये फॉर एग्जांपल बंदे कहते हैं या पेजेस कहते हैं कि उसको जितने भी पेजेस या बंदे लिंक कर रहे हैं उनकी अपनी वैल्यू कम है। लेकिन अगर आप बी देखें तो बी को ये एफ सपोर्ट कर रहा है, ई सपोर्ट कर रहा है, डी, और ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अब अगर सी को देखें तो इसकी वैल्यू भी ई से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसको एक बी जिसकी अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा है वो इसको फॉलो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर जो था यहीं तक था। अगर इसमें से आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और आपने ये चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों और कोलीग्स में जरूर शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।